नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 जून की तस्वीर ने देखिए तमाम विपक्षी पार्टियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, क्योंकि अब की बार ना ही 400 पार हो पाया और ना ही भाजपा अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर पाई। आज देखिए देश में सरकार तो मोदी की बन रही है, लेकिन जिस ऐतिहासिक जीत का ख्वाब पीएम मोदी ने देखा उसे जनता ने ख्वाब ही रहने दिया। और ऐसे में अब क्या प्रभु जगन्नाथ के भक्तों का ख्वाब पीएम मोदी पूरा करेंगे? उड़ीसा में प्रभु जगन्नाथ ने तो भाजपा का बेड़ा पार किया है, लेकिन अब क्या खोई हुई चाबी पीएम मोदी ढूंढ निकालेंगे? अब क्या रत्न भंडार के बंद कपाट मोदी के तीसरे कार्यकाल में खोले जाएंगे? इसको लेकर सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा शोका जी क्या भविष्यवाणी करके गए हैं और अब आगे क्या हो सकता है, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। जगन्नाथ के घर में मोदी की बम बम। अब क्या ढूंढ निकाली जाएगी रत्न भंडार की चाबी? मंदिर का खजाना अब कब आएगा बाहर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब की बार के नतीजों ने देखिए भाजपा के लिए कई नई राहें भी खोली हैं। जी हाँ, केंद्र की सत्ता में तीसरी बार सरकार बनाने में भी एनडीए कामयाब रही और बम्पर सीटों के साथ ओडिशा को भी जीत लिया है। प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से न सिर्फ देखिए पीएम मोदी ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रहे, बल्कि प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में भी वो सफल हुए हैं। और शायद देखिए यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद भाजपा मुख्यालय में दिए भाषण की शुरुआत भी जय जगन्नाथ से की। तो पिछले 25 सालों से सत्ता पर काबिज पटनायक सरकार का सुपड़ा तो आज साफ हो चुका है और इसी के साथ पीएम मोदी के खुद की गई भविष्यवाणी भी सत्य हुई। साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे। 70 साल पहले इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी? आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है, लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दी। आप मुझे बताइए,
मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है। आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। इन सबके बीच देखिए, मंदिर के रत्न भंडार की खोई हुई चाबी का मुद्दा पीएम मोदी ने खूब जोर शोर से उठाया था। आपको भी याद होगा। आपको बता दूं कि 1984 के बाद से आज तक प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार की जो रत्न भंडार है आपके तहखाने में, वो नहीं खोला गया। 18 में देखिए, प्रभु जगन्नाथ के खजाने से जुड़े इसी बंद तहखाने को खोलने की कोशिश तो हुई, लेकिन चाबी खो जाने से ताले का जो ताला है वो आज तक बंद ही पड़ा है। ऐसे में क्या देखिए, अपना वादा निभाते हुए पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में रत्न भंडार की चाबी ढूंढ निकालेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्या महाप्रभु का खजाना दुनिया की आंखों के सामने होगा? इसको लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी नतीजों वाले दिन क्या भविष्यवाणी करके गए धर्म ज्ञान पर, सुनिएगा जरूर। और इसी के साथ देखिए, उड़ीसा के जो विधानसभा के जो रिजल्ट्स है बड़े चौंकाने वाले हैं। भाजपा को जिस तरह से वहाँ पे बहुमत मिला है और बढ़त मिलती दिख रही है, और पिछले 24 साल से पटनायक जी की वहाँ सरकार रही है, अब एक बड़ा फेरबदल वहाँ देखने को मिल रहा है। कमल का उड़ीसा में खिलना, जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरती पे खिलना पहली बार। आपसे जानना चाहूंगी, जो खोई हुई जो चाबी है प्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार की, अब क्या मिल जाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली मिलेगी जी। अगर ये सोचेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। बोल के तो वो आए हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होगा। ही नोज हाउ टू डू द थिंग्स। जी।